अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का ईद के लिए स्पेशल जो है मीठा बनाने वाले हैं और वो मीठा बनाएंगे हम कस्टर्ड जेली। तो कस्टर्ड जेली जो है ये बहुत ही मज़ेदार सी और लुक में भी देखें कैसी शानदार सी शाइनिंग वाली ज़बरदस्त किस्म का हमारा कस्टर्ड जेली जो है बनकर तैयार होगा और थोड़े से बजट में ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी डिश जो है बनकर तैयार होगी। तो आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसको बनाएँगे सब हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले जो है हमने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 1 लीटर हमने दूध लेना है। दूध जो है वो आपने फुल फैट वाला लेना है, गाढ़ा दूध होना चाहिए जिससे अच्छा कस्टर्ड जो है बनेगा। तो दूध जो है हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके साथ जो हमने कस्टर्ड है वो एक प्याली में थोड़ा-सा दूध लिया है, हाफ़ कप, और हाफ़ कप दूध के अंदर हमने 2 टेबलस्पून भरकर जो हैं वो हमने कस्टर्ड के डाल देने हैं। बनाना फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड लिया है और उसको अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स करके जब तक हमारे दूध को बॉयल नहीं आता हम इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे, ताकि जब बॉयल आए तो हम फटाफट से इसको बना लें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है बनाने में और ये डिश बहुत ही मज़ेदार सी है। तो दूध देखते हैं, ये देखें दूध को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स किया है ताकि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आए। दूध गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हमने डाल देनी है चीनी, और 1 लीटर दूध है और इसके अंदर 1 कप हमने चीनी का डाल दिया है और चीनी को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करेंगे और इसका बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और ज़बरदस्त किस्म के दूध में बॉयल आना शुरू हो गए हैं और अब हमने जो कस्टर्ड मिक्स करके साइड पे रखा था उसको इसके अंदर डालेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक हमने खूब अच्छे तरीके से पकाना है ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन ख़त्म हो और चीनी भी अच्छे तरीके से इसके अंदर पक जाए। डालते ही देखें जो है हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन हमने इसको हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जितनी देर तक ये लो आंच पर पकता है उतनी देर तक हमने साथ फटाफट से जेली तैयार कर लेनी है और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। चम्मच हमने अच्छे तरीके से इसमें चला लिए हैं ताकि एक दफ़ा ये सारा इक्वल हो जाए और इसके अंदर कोई गुठली ना बने। और जब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हमने इसके नीचे आंच जो है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच के ऊपर ही हमने इसको पकने देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो साथ ही हमने जो है देखते हैं जो हमने जेली बनानी है, तो जेली बनाने के लिए हमने पैन ले लिया है और पैन में हमने जो है 1 कप पानी डालना है। तो 1 कप पानी डालने के बाद इसके अंदर एक छोटा पैकेट जो जेली का होता है वो हमने साथ ही इसमें डाल देना है और पैकेट जेली डालते ही हमने इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है हमने जेली को पकाना है और फिर हमने इसको जो है इसको ठंडा करेंगे। और देखें ज़बरदस्त किस्म का बनाना फ्लेवर में ही जेली जो है बहुत प्यारा सा कलर आया है। आप सोच रहे होंगे कि हमने कस्टर्ड जो है वो भी एक ही कलर और जेली भी एक ही कलर, तो ये लुक में बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जेली में देखें बॉयल आने शुरू हो गए हैं और अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से यूँ हमने मिक्स करते जाना है और 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। और जब आपने इसको देखना है कि हमारी जेली तैयार हो चुकी है तो चम्मच की मदद से हमने इसको चेक कर लेना है कि क्या हमारी जेली जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें जब इसको आपने इस तरीके से चलाना है तो पैन के भी किनारों पे जेली लगना शुरू होगी और पता चलेगा कि जेली जो है हमारी बन गई है। तो आँच हमने इसकी बंद कर दी है और अब हम इसको एक ट्रे लेंगे छोटी सी और उसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने ठंडा करना शुरू कर देना है। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर करना है या आपने फ्रिज में रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख रही हूँ। और ये जितनी देर में हमारा कस्टर्ड तैयार होगा उतनी देर तक हमारी जेली भी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह जो है हमारा कस्टर्ड भी काफ़ी थिक हो चुका है और हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाया है और अब हमने आंच बंद कर दी है और इसको डालेंगे अपनी ट्रे में। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का थिक हो चुका है और अब हमने इसके अंदर पूरे का पूरा डाल देना है और इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद जो है इसको तकरीबन 1 घंटे तक हम रखेंगे फ्रिज में और फ्रिज में रखने के बाद जो है
हम आपको इसका दिखाएंगे फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़ेदार सी जो इसकी फ़ाइनल लुक भी होगी, और जो हमारा कस्टर्ड है वो भी मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो जेली हमारी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, और एक फॉग लेके आपने उसकी मदद से इसको इस तरीके से काटते जाना है। ये देखें, छोटे छोटे हमें पीसीस चाहिए इसके, हमने बहुत बड़े पीस नहीं करने, इसलिए हमें छोटे छोटे पीस चाहिए। तो हमने इसी की कांटे की मदद से जो है हमने इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीस जो हैं वो कर लेने हैं। बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जब आप इसको निकालेंगे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के ये जो पीस हैं ये बाहर निकल आएंगे। तो ये सारे पीस हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और अब हमने क्या करना है कि अब हम कस्टर्ड लेंगे। कस्टर्ड को हमने का जो है तकरीबन 1 घंटा जो था वो हमने ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख के, और अब हमने उसको निकाला है, और उसके ऊपर सारी जेली जो है वो हमने इस तरीके से सेट कर देनी है। छोटे छोटे पीसेस जब आप कस्टर्ड खाएंगे तो आपके मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और ज़बरदस्त किस्म के बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट कस्टर्ड है, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन घरों में भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप ये कस्टर्ड तैयार करेंगे तो वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि हमने ये कस्टर्ड जो है खाना है, और हमें बहुत पसंद है। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।